सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष की बातें। तो अभी आप मुझे देख रहे हो कॉलेज यूनिफॉर्म में। सो वेल आज हम लोग जाने वाले हैं ट्रेनिंग पे, जो कि हम लोग का ट्रेनिंग होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। अभी मैं 7th सेमेस्टर एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहा हूँ, जिसमें कि 7th सेमेस्टर में आपको ट्रेनिंग लिखी हुई रहती है, उसके सिलेबस में आती है। तो आज हम लोग जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्था। ये एक संस्थान है इंटरनेशनल, जिसमें कि हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे वहाँ। तो चलिए बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। हम लोग जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएंगे सब आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं DJJS। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले। एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए किसमें क्या है। ये है अरंडी का पत्ता। अच्छा, ये भी अरंडी का ही है, ये साबुत है। और ये है धान का पत्ता है। अच्छा, ये जो आगे वाला है ये सहजन का पत्ता है। सहजन सहजन, जी जी जी, बोला ना आपको, जी जी जी, गंदा है न्यूट्रिशन के लिए। जी जी जी, हम 10 नहीं बना रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला बना रहे हैं। ये फास्फोरस रिच होता है। जी जी। ये आग का पत्ता है। आग का पत्ता, आग पता है, इसके ना सफेद सफेद फूल होते हैं। जी जी जी। पीछे वाले फूल और दूध जैसा आग। अटोना इसको मदार भी बोलते हैं। ये नीम के पत्ते हैं। ये करंज के पत्ते हैं। क्रंच क्रंच, इसको सुखचैन भी बोलते हैं। सुखचैन। सुखचैन कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको करंज बोल देते हैं, बाकी इसका नाम वैसे सुखचैन है। ओके, ये कनेल का होता है, जी जी जी, वो जिसमें जी पीले जी पीले रंग का ना, जी जी, वो गोल गोल सा जो होता है। हाँ। आगे गार्लिक है और ऑनियन है। ये सहजन का पत्ता है। सहजन लंबा वाला। आपको ना मैं एक मेल कर दूंगा। हम लोग मुनगा बोलते हैं। थोड़ा जो ये कम होगा, 8-9 पत्ते होंगे। और इसका जो क्वांटिटी है बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। मान लो सीजन के हिसाब से पत्ते नहीं मिलते, 10 बढ़ा कैसे इसमें एक वो नहीं है, धतूरे के सत्यानाशी नहीं है। सत्यानाशी नहीं है, और शरीफे के पत्ते नहीं है। हाँ, शरीफा। हाँ हाँ, ये आप कम तो पत्ते कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भी एक फार्मूला फिक्स ही है। तो हमने ज्यादा से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। हाँ, उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कहाँ से आपको कड़वा पत्ता मिले वो डाल दें, क्योंकि ये सारा नेचर के ही है, नेचुरल चीज है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं। जी जी जी। पेस्टिसाइड है हर्बल में, और इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है। तो इसलिए जो किसान भाई हैं वो इसको अच्छे ढंग से अपने खेतों में कभी भी पेस्ट आए तो उसको ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनाने की विधि क्या है वो हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इट। तो आप कैसे कैसे करके इसको ग्राइंड करना है, और इसको जो मात्राएं हैं वो आपको बाद में हम बता देंगे कितने किसमें कितना कितना क्या डालना है। तो आप फर्स्ट आप इसको बनाने की विधि देख लें, तो जो जितनी मात्राएं हैं वो बाद में आपको वीडियो में हम शेयर कर देंगे। हम अभी हम ग्राइंड करने वाले हैं। तो नवीन जी, अभी ये देखो ग्राइंडर चल पड़ेगा तो थोड़ी आवाज़ नहीं आएगी, तो आवाज़ आपको बाद में एडिटिंग में देंगे। तो बच्चे लोग आपने डालना है, हम लोगों ने कुछ नहीं करना। सपनों की छाँव में मेरे गांव के बढ़ते जाए कदम, लहराए फसल हुंकार भरे जब खेत में टफ हरदम। सपनों की छाँव में मेरे गांव के बढ़ते जाए कदम, लहराए फसल हुंकार भरे जब खेत में टफ हरदम। दो दो हाथ करते हैं जो मिट्टी से लड़ते हैं जो, इस देश के लाल है हम, हाँ हाँ हम है टफ हरदम। तन मन से है हम देश के किसान, इस देश के लाल है हम, हाँ हाँ हम है टफ हरदम। तन मन से है हम देश के किसान, अपनी बात है सब
दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं फील्ड में। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जितना भी बड़ा एरिया आपको दिख रहा है ये सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोकली लगे हुए हैं, उधर मटर लगे हुए हैं, इधर आपको नर्सरी प्लांट्स भी आपको दिख रहे होंगे। ये सारे ऑर्गेनिक है, फुल्ली ऑर्गेनिक, और इनके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी है। और अभी हम लोग जो है ब्रह्मास्त्र बनाए हैं, और जितने भी जैसे नीम के पत्तों से जो बनाया जाता है कीटनाशक, वो सभी चीज़ हमने बनाया। अभी आपको वीडियो में हमने दिखाया भी कि किस तरह से नीम के पत्ते, जो कनेल पेड़ होते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के पेड़ होते हैं जिसमें कि कीटनाशक जो है नहीं लगते हैं, हम उन्हीं पत्तों का लेते हैं जिसमें कि खुद कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता है। उन पत्तों से हम लोग जो है यहाँ पे बनाए। अभी बहुत ही अलग अलग टाइप के हमने वो देखा, पेस्ट को मतलब कि ट्रैप करने वाला भी देखा, वो भी आपको दिखाया हमने। तो अभी जो यहाँ पे देख रहे हो, जैसे पीछे आपको दिख रहा होगा कद्दू वगैरह लगा हुआ है, तो ये सारा फुल्ली ऑर्गेनिक। और हमने ऑर्गेनिक का टेस्ट किया तो हमें ऐसा फील हुआ कि मतलब जो हम लोग खाते हैं फूड, उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम फुली इन्वायरमेंट जिसको बोलोगे, इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़ सुथरा। और यहाँ पर मेन जो है वो केमिकल्स का यूज़ नहीं करना, ये इनका जो है मेन मोटिव है कि ये केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि इनके पास जो है जैसे कोई भी न्यूट्रिशन की कमी होती है क्रॉप में, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिकम्पोज़र यूज़ करते हैं। डिकम्पोज़र कहने का अर्थ है जैसे मान के चलो कि नाइट्रोजन की कमी हुई क्रॉप में, तो ये लोग क्या करते हैं, जो कोई भी दाल ले लेते हैं, दाल को स्टोर करते हैं और उसमें जो है डिकम्पोज़र मिलाते हैं। तो डिकम्पोज़र मिलाते हैं तो वो क्या होता है कि जो डिकम्पोज़र होता है वो उसको डिकम्पोज़ करके जो मटेरियल्स बनता है, मतलब 2-3 दिन का टाइम लगता है, तो वो जो बनता है उसमें हाईली नाइट्रोजन कंटेंट रहता है। तो ये इस टाइप से वर्क करता है कि हम लोग डिकम्पोज़र लेके आते हैं और उसको मतलब कि मिक्स करके वो प्लांट्स के लिए जो है बेनिफिशियल होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ चलो, नेचर के साथ यहाँ पे खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी के टाइम में केमिकल्स यूज़ करके हम लोग सॉइल को जो है पूरा, मतलब एक तरह से समझो सॉइल को पूरा डैमेज कर दिए हैं। तो यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा कि ये लोग इस चीज़ का बहुत ही अच्छा ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ का अगर अभी आप लोग टेम्परेचर का बात करें तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। पीछे आपको कोहरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो को यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोगों ने बहुत सारी नई तकनीक देखी जो कि आगे चल के हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा है, सपोर्टिव है। और आगे चल के हमारे जो भी एग्रीकल्चर हैं उसका मतलब कि एक तरह से समझो तो बढ़ावा होगा। बढ़ावा इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे आपको पॉली हाउस, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें कि केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये हो रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ फूड भी बढ़ रही है। जैसे कि हम लोग पीछे देख सकते हैं, ये पॉली हाउस है, तो इसके अंदर जो है इन्वायरमेंट कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी फुल्ली ऑर्गेनिक है। और आप इधर देख सकते हो ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट कहने का अर्थ है कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग जो है गोबर होता है, जो काउडंग होता है, उसको अर्थवर्म के एक्टिविटी से हम लोग जो है उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वर्मी कंपोस्ट में, जिससे कि गोबर का पावर जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो वो ये है पीछे वर्मी कंपोस्ट यूनिट। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नीम ऑयल, जिसको कि नीम अस्त्र बोलते हैं, फिर आपको नीम अस्त्र के बाद ब्रह्मास्त्र हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये जो पीछे मैंने डिकम्पोज़र की बात की थी वो यहाँ पे डिकम्पोज़र है। और ये हम लोग का ट्रेनिंग का यूनिट है जो कि जिसका कि नाम है संरक्षण दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा। और जैसा कि आप लोग इस ड्रम में देख सकते हो, इसमें होता है एक्चुअली ये कि जो गोईठा हम लोग जिसको बोलते हैं, गोईठा गोबर का जो बना हुआ रहता है, उसमें हम लोग पानी डालते हैं। और पानी डालने के साथ साथ गौमूत्र भी डालते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल बनाया था। ये आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, गोबर है, काऊ का यूरिन है, और इसमें डिकम्पोज़र हम लोग डालते हैं ताकि जल्दी से वो डिकम्पोज़ हो और ये प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। ये आप जितने भी आप लोग ड्रम देख रहे हो, ये सारे में वही डिकम्पोज़र है बना हुआ है। और आइए आप लोगों को एक और चीज़ दिखाते हैं जो कि हम लोगों ने कल ही बनाया है। ये जो आप पीछे यूनिट देख रहे हो, यहाँ पर एक है, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक यूनिट है जिसमें कि जीव अमृत बोलते हैं। जीव अमृत कहने का अर्थ है कि जो भी नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल के लिए बेनिफिशियल है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे हो,
जिससे कि बदबू बहुत ही बेकार आ रही है, लेकिन ये हमारे सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, वो सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और ये जो जीव अमृत है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस है। अगर आप कहो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करना चाहते हो तो आपको 3-4 चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि पहला आपका हो गया ये वर्मी कंपोस्ट, जो कि ये मशीन है जिससे कि आपको वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद ये सेपरेट होता है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये है आपको वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो जो कि गोबर को हम लोग लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें ये रहा, ये पीछे आप देख रहे हो ये गोबर है। गोबर के ऊपर में ये पराली डाला हुआ है, इसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे खा करके जो वेस्ट निकालते हैं उसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये पहला जो है वर्मी कंपोस्ट जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो ये जो जीव अमृत बनाया जाता है ये आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें किया ये जाता है कि 200 लीटर 300 लीटर पानी लिया जाता है। पानी में आपको गोबर डाला जाता है, गोबर के बाद आपको उसमें काऊ का यूरिन डाला जाता है। और इसमें अगर आप चाहें तो नीम लीव्स वगैरह, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और डिकम्पोज़र होते हैं, ये सारा चीज़ डाला जाता है। और ये सारा टैंक आप देख रहे हो, ये देखो काऊ यूरिन लिखा हुआ है। ये सारे टैंक में आपको काऊ यूरिन स्टोर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सेटअप है। मतलब कि ये जो है फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं वर्मी कंपोस्ट, फार्मर्स को काऊ यूरिन प्रोवाइड कराते हैं, फार्मर्स को डिकम्पोजर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आकर के मतलब बहुत कुछ सीखे। जैसे कि आप जो पीछे देख रहे हो ये जितना भी बना हुआ है पराली से ढका हुआ है, तो ये सारा के अंदर वर्मी कंपोस्ट अभी तैयार हो रहा है, ठीक है। और कल हम लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सीखा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। कल हम लोगों ने भी मिलके एक वर्मी कंपोस्ट का एक यूनिट तैयार किया, मतलब कि एक हमने सीखा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो ये देखो, ये वाला जो बनाया गया है ये हमने कल मिलके बनाया है ट्रेनिंग पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये एकदम कल का ही ये जो गोबर आप देख रहे हो ये कल ही हम लोगों ने किया है। और इसे ये जो है इसे अगर हम लोग थोड़ा सा कोड़ते हैं तो ये देखो, इसमें आपको अभी कल ही हमने अर्थवॉर्म्स डाला है, तो इसके अंदर अभी अर्थवॉर्म इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसको बनने में कुछ कम से कम 3 महीना लग जाएगा। 3 महीना में ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग लेके जाएंगे उस मशीन के पास जिसके पास अभी ये लेके गए थे आपको। तो वो फिर जब अर्थवॉर्म उसको खा लेगा, गोबर को खा लेगा, तो खाने के बाद जो वो निकालेगा वो बहुत ही यूज़फुल होता है, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट इधर तैयार होता है। ये देखो, जैसे इस वर्मी कंपोस्ट के लिए आपको इरिगेशन करना होता है सुबह और शाम, मतलब कि मॉइस्चर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक अंकल हैं जो कि अभी इरिगेशन कर रहे हैं। जैसा कि ये वो बेड है, यहाँ पे इरिगेशन अभी किया जा रहा है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो आपको वर्मी कंपोस्ट जो है अभी रेडी नहीं हुआ। और अगर इसको हम कोड़ते हैं तो ये देखिए, अगर अभी ये प्रोसेसिंग में अगर मैं इसे कोड़ता हूँ तो ये देखिए, तो दिखा सकते हैं, कोई नहीं, इससे निकाल के दिखा सकते हो। एक मिनट आप एक मिनट छोड़, मिल गया। ये देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये है वो जो कि गोबर को कन्वर्ट करता है आपको किस चीज़ में, वर्मी कंपोस्ट में। तो ये हमारे दोस्त हैं। पहले जब मैं बचपन में था तो इन सब चीज़ें से बहुत ही घिन आती थी, बट अब क्या करें, अब हम फार्मर्स हैं। अगर हम इन चीज़ों से घिन करेंगे तो फिर फार्मर्स को कहाँ से मिलेगा वर्मी कंपोस्ट। सो इन सब चीज़ों को अब तो हमें छूना पड़ता है, देखना पड़ता है और बनाना भी पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ये सारा यूनिट था जो हमने अभी तक कवर किया है। अगर हम बात करें पेस्ट कंट्रोल की, तो ये आप बोर्ड में देख सकते हैं पेस्ट कंट्रोल में क्या क्या आता है। नीम अस्त्र आता है, फंगीसाइड फॉर रूट्स के लिए सफ़ेद फिटकरी आता है, जीव अमृत आता है, और फिर आपको नीम की खली आती है, नीम का तेल आता है, बीज अमृत आता है, कच्चा दूध आता है, और ब्रह्मास्त्र तो मैंने आपको बताया ही, खट्टी लस्सी का स्प्रे आता है, लस्सी का स्प्रे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब कि हमें यूज़फुल होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।
और अगर हम बात करें इस यूनिट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है वेस्ट डिकम्पोज़र टैंक। कहने का अर्थ है कि ये देखो इसके अंदर भी अभी बन के रेडी है फार्मर्स के लिए। कहने का अर्थ है कि जैसे वेस्ट डिकम्पोज़र टैंक मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि आपके सब्जी के टुकड़े हो गए, घर के वेस्ट हो गए, या फिर कोई भी वेस्ट हो गया जो कि ऑर्गेनिक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज़र डालते हैं। डिकम्पोज़र 10-20 रुपए में आता है, अमेज़न पे देख लो या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट पे देख लो, उनको हम मंगाते हैं और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं। गुड़ डालते हैं मतलब जैसे वो जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डिकम्पोज़र होते हैं वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक पे मतलब कि रिएक्ट करते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कि हम लोग का ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब्जी का वेस्ट है, मान के चलो सब्जी बनाया और सब्जी कटा हुआ है, तो उसको गलाने के लिए, उसको सड़ाने के लिए हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं उसी को डिकम्पोज़र बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से डिकम्पोज़र ले आएंगे, ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, उसमें काऊ यूरिन डाल दिए, काऊ यूरिन डाल के या फिर उसमें पानी डाल के हम लोग ये शुगर केन का मतलब शक्कर डाल दिए, तो इससे क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई करेगा। मतलब कि जैसे हम लोग उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, शक्कर दे रहे हैं, तो उसके लिए वो एज अ फूड होगा, तो इससे ये होगा कि वो मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे मल्टीप्लाई करेगा हम लोग इसका एक बड़ा यूनिट बना लेंगे। तो यही होता है डिकम्पोज़र, और यही सब कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो मेन कंपोनेंट्स थे हमने आपको दिखाया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा दिल नाल पारे नी तू तेरा जदों टुटूगा तां दिल नाल पारे नी तू तेरा जदों टुटूगा तां टुटे दिल नूं साबी फिरदे की फायदा मुटियारे। 12 साल भजियां चराइयां छट्टे तख्त हज़ारे, हर साह नाल याद तैनू करदे रहे, कोई साडे वांग करूगा तां पता लगूगा। दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों